all of you. With freedom in mind, faith in the words, and pride in souls, I, Sneha Thakral, on behalf of Class 10th B and our bright family, welcomes you all to the occasion of India's 74th Independence Day. So, let's begin. I request our Honorable Principal Ma'am, Dr. Kiran Dalal, and our worthy school councillor, Mrs. Mohini Ghosh Ma'am, to hoist the national flag, which will be followed by national anthem. I request you all to stand at your respective places. Thank you, ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज का दिन हमारे लिए खास है क्योंकि आज के दिन ही 1947 में हमें आज़ादी मिली और आज के दिन के लिए हम हमेशा इंतजार करते हैं और पूरे भारतवर्ष में इस दिन को खास महत्व दिया जाता है और खास तरीके से मनाया जाता है। ना सिर्फ स्कूलों में, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कहीं पर झांकियां निकाली जाती हैं, कहीं पर बच्चे नृत्य करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और आज हम आप सबको धन्यवाद देने के लिए इस दिवस को मना रहे हैं। कोरोना एक ऐसी महामारी हम सबके बीच आज के दिन है जिससे हर आदमी परेशान है। न सिर्फ ये कि हम शारीरिक रूप से परेशान हैं कि हम उससे पीड़ित हैं, लेकिन बहुत सारी और आपदाएं हैं जिसकी वजह से कोरोना की वजह से जो हमें परेशान कर रही हैं, चाहे वो हमारी नौकरी में हो, चाहे हमारे घर में हो या आसपास हो। और इस सब का ध्यान रखते हुए हम इन सब चीजों को भूलकर सबको धन्यवाद देते हैं जो हमारे कोरोना जैसी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, आप लोग हैं, बाकी सफाई कर्मचारी हैं या जो भी सहयोगी इसमें सहयोग देते हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे और मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी जो आज के दिन अध्यापक जो काम कर रहे हैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाकर, वो किसी और से कम नहीं है, किसी भी सिपाही से कम ये काम नहीं है कि दिन रात अपने घर को संभालना और बच्चों को पढ़ाना, इन सब का ध्यान रखना, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके परिवार का ध्यान रखना, उनसे बातें करना और स्कूल ना आते हुए भी स्कूल को जिंदा रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबको और इन अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज इस स्वतंत्रता दिवस पर जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और हर चीज को, कैसी भी महामारी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि जिंदगी तो चलेगी, कुछ भी नहीं रुकेगा, कितनी भी महामारी हो, कोई परेशानियां हो, कुछ भी हमें अपने कर्तव्य से भ्रमित नहीं कर सकता। हम अपने पद से भ्रमित नहीं हो सकते और हम अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे, ज्यादा लगन से करेंगे और ज्यादा सहयोग देंगे। और ये मैं आप सब में देख रही हूँ जैसे आप कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कैसी भी आपदाएं आए, कुछ भी आए, हम सबको खुश रहना चाहिए और अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, तो ये भी एक आत्मनिर्भर बनने में
सबसे पहला कदम है कि हम अपने आप सब कुछ कर लें। आप देखिए स्कूल बंद हुए, लॉकडाउन हुआ, तो आप लोगों को भी नहीं मालूम था कि कल से बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। हम एक नया सत्र शुरू करने वाले थे, लेकिन अचानक सब लोग घर बैठ गए, तो स्कूल का एकदम से बदलाव हो गया, सारी की सारी चीजें बदल गई और दूसरे ही दिन हमें चीजें दूसरे ढंग से करनी पड़ी, नए ढंग से करनी पड़ी। लेकिन आप लोगों को कितनों को लगता है कि हम नहीं कर पाए? हमने तुरंत उन चीजों को संभाला और अगले ही दिन से मैं सैल्यूट करती हूँ अपने अध्यापकों को, आप लोगों को, जिन सब ने मिलकर इसको कामयाब बनाया और सब बच्चे घर में बैठकर पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है कि वो सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? अपने माँ बाप की देख रेख में और आप लोगों की गाइडेंस से सीख रहे हैं। अगर बच्चों को घर घर जाके पुस्तकें देनी थी तो वो आप लोगों ने इतने बढ़िया से किया। सारे ड्राइवर, कंडक्टर, सारी जितने भी सहयोगी हैं, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, सब दिन रात जुट गए उस काम में और हर घर में जाके हर बच्चे को किताबें मिल गई। अगर आप लोग अपने मन से ही काम नहीं करते या अपने कर्तव्य निष्ठा नहीं रखते तो शायद ये संभव नहीं था। तो असंभव को संभव बनाया रातों रात आप सबने। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए और इस राष्ट्र पर्व पे आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसे ही काम करते रहिए, आप निर्भर बनते रहिए। उन लोगों को जरूर याद कीजिएगा जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। इतना आसान नहीं होता आजाद होना। उन सबको हम सलाम करते हैं कि आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वरना गुलामी क्या होती है ये सोच कर भी शायद आंखों में पानी आ जाए, पानी ही ना आए, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम गुलाम थे। एक बार गुलाम शब्द को सोच के देखिए। एक बार आप जैसे लॉकडाउन हुआ तो हम 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए, 40 दिन के लिए घरों में रहे, तो कैसा लगा हमें? और ये घर में तो आजादी थी, बेशक से वो 4 दीवारी के अंदर हो, लेकिन हम फिर भी आजाद थे, हम मन से आजाद थे। लेकिन आप एक बार सोचिए, अगर हम मन से आजाद ना हो और हमें मालूम हो कि हम कोई भी सांस ले रहे हैं तो उस पर भी किसी का पहरा है, या हम कुछ भी कर रहे हैं तो उस पर पहरा है, तो वो गुलामी सोचने से भी डर लगता है, जिससे हमें छुटकारा मिला है इस दिन। हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको याद करते हैं और अपने देश में कुछ भी अच्छा करने के लिए किसी के मन में कभी भी कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ चढ़कर और अपने आप खुद ब खुद सोचना चाहिए, खुद ब खुद कोशिश करनी चाहिए, खुद ब खुद प्रयास करने चाहिए। मैं ये कर सकता हूँ। हमेशा ये मानिए, एक इंसान ने जो किया वो मैं क्यों नहीं कर सकता? और आप हमेशा ही अच्छा काम करेंगे और आपको कोई भी पीछे करने वाला नहीं होगा। हमेशा सफल होंगे अगर आप किसी भी काम को इस तरह से करेंगे, इस सोच के साथ करेंगे कि हम जरूर कामयाब होंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना बोलकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ करने वाले हैं, आप सबको एक बार फिर से बधाई देती हूँ इस राष्ट्र पर्व की। आप सब इसको अच्छे से मनाइए, खुश रहिए और अपने काम करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Thank you so much, ma'am, for your words. We celebrate Independence Day as the national festival of India. The day marks the anniversary of national independence from the British Empire on 15th of August 1947. From that day onwards, 15th August became a very important day in the Indian history and in the hearts of all the Indians. The entire nation celebrates the day with full spirit. But this year, we will virtually celebrate India's freedom triumph. Come on, Indians, come on. Cheer up, cheer up. Not a pandemic can stop us. So, how's the Josh? Hi, sir. I am sure it must be. So, without any further delay, let's begin. Firstly, I would like to invite Bhumi for Hindi Suvichar. Over to you, Bhumi. सुप्रभात। आज का सुविचार है, आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
Thank you, Bhumi. Now, to fill your hearts and souls with patriotism and enthusiasm, Divya is here with a beautiful song. Over to you, Divya. So I, Divya, is dedicating this song to all the soldiers who gave their tomorrow for our today. ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। Thank you so much, Divya. That was truly a melodious one. Now, I would like to invite our respected Veenu Kaushik ma'am for an appeal. Over to you, ma'am. Thank you, Sneha. Good morning, everyone. Today is a very special day for the nation and its people. Freedom does not come so easily. We are all indebted to our national heroes who made this country what it is today. Your contribution to moving the country forward is very important. We need to be mindful of how our action and inaction affect other people's well-being. Let's take a prayer today. God, help us to keep ourselves physically strong, mentally awake, and morally straight. Let's have
clean thinking, and guide us to choose the harder right instead of the easier wrong. Come, let's buy only local products carrying the fragrance of the sweat of our countrymen. We Brightians believe that a student and Indian must be loyal, truthful, trustworthy, honest, and forthright under all circumstances. I will not lie, cheat, or steal, nor will I mislead or deceive anyone. Proud to be an Indian, I am pleased and honored to be part of this peaceful and free nation and part of this special assembly. May the flag of our country fly higher and higher each year as we mark the anniversary of our Independence Day. आन देश की शान, देश की हम संतान है, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है. जय हिंद. Keep enjoying freedom to its fullest. This Independence Day become Atmanirbhar. Thank you. Over to Sneha. Thank you so much, ma'am, for your words. We as citizens will surely try to follow it. Okay. So it's a proud moment for all of us. All the teachers, students, under the guidance of our worthy principal ma'am, have taken part in plantation drive and planted many saplings. It's indeed a great initiative to save planet. I thank everyone for participating in this green drive. We'll again have one live plantation drive. Over to plantation drive. It was Vanya's turn, Sneha. Announce her name. Hats off to Brightians. Now, I would like to invite Vanya to give you a glimpse of an Indian political activist and poet, Bharat Kokila Sarojini Naidu. Over to Vanya. नमस्कार, मैं सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत कोकिला। 1914 में मैं पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचार से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा परिचय जन जन तक पहुंचाया जाए, किंतु इस बात की चिंता हमेशा रहती है मेरा काम और मेरा योगदान जनता के लिए लाभदायक है कि नहीं। आजादी आजादी आजादी, क्या हम वाकई आजाद हैं? नहीं, सच तो ये है कि हम अभी भी गुलाम हैं। रूढ़िवादी परंपराओं, कुप्रथाओं, सामाजिक बुराइयों के और भ्रष्टाचार के। इसके लिए हमें फिर से मिलकर संघर्ष करना होगा और ये पहल करनी होगी शिक्षा के माध्यम से। मेरा मानना है कि शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी सोच और सेवा हम जन जन तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
That was a beautiful one, Vanya. Thank you so much. It is said, he that plant trees loves others beside himself. Following the same, the Brightian has taken a great initiative to plant trees and go green. You will be watching glimpse of the same. Happy glimpsing to you all. वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, ऐसा अपना लक्ष्य बनाए, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। Thank you everyone for watching. Hats off to the endeavor of Brightians. Now, I would like to invite our school alumni Navya D from batch 2019 to 2020 to share her experience of Bright Campus. Over to you, D. A very patriotic morning to all. Respected Principal Ma'am, teachers, and my dear friends. First of all, I would like to heartily thank Principal Ma'am, Mrs. Leena Thakral Ma'am, and Mrs. Veenu Sharma Ma'am to give me this glorious opportunity to once again stand among you all and speak on this auspicious occasion. I am Navya. I'm a student of 2019 to 2020 batch of class 12 and I've scored 95% in my board examination. I proudly call myself a Brightian and would always feel proud to be lived by this tag. I've also passed out as head girl from this prestigious and most esteemed institution. Those days have been one of the greatest and most special moments of my life. The way school authorities, principal ma'am, teachers have supported me, loved me, guided me, and helped build up my moral character, it all molded me into what I am today. The school not only teaches us how to think, but it also teaches us what to think. It not only teaches us how to spend our lives, but it also teaches us how to make our lives more worth it. Truly, the school calls upon for a better future. It makes my heart beat with pride to see the colors of Independence Day spreading the happiness and joy all around. We celebrate the victory of our brave martyrs. We celebrate our hard-earned freedom. Today, I'm driven by the feeling. I'm always I walk with my head held high because I know I live in a free country. I will never take this freedom for granted because I know it was purchased with a martyr's blood. They gave it all, left the comfort of their homes, love of their families, hope of life for my freedom. By uniting we stand, by dividing we fall. Independence Day is a good time
to once ask not what our country can do for us, but ask what can we do for our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, दी. हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से. हमें मिली आजादी है वीरों के बलिदान से, वीरों के बलिदान से. देशभक्ति की इसी भावना के साथ आइए भूमिका द्वारा प्रस्तुत एक कविता का आनंद लें. पधारिए भूमिका. धन्यवाद स्नेहा. हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा. जीने का दम रखता हूँ तो इसके लिए मैं मरकर भी दिखलाऊंगा. नजर ना उठाकर देखना ए दुश्मन मेरे देश को, मरूंगा मैं जरूर मगर तुझे मारकर ही मरूंगा. कसम मुझे इस माटी की कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा. हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा. आशिक तुझे मिले होंगे बहुत, आशिक तुझे मिले होंगे बहुत, पर मैं ऐसा कहलाऊंगा सनम होगा मेरा वतन और मैं दीवाना कहलाऊंगा. माया में फंसकर तो मरता है हर कोई, माया में फंसकर तो मरता है हर कोई, पर मैं तिरंगे के कफन में फंसकर शहीद कहलाऊंगा, शहीद कहलाऊंगा. हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा. मेरे हौसले ना तोड़ पाओगे तुम, मेरे हौसले ना तोड़ पाओगे तुम, क्योंकि मेरी शहादत ही अब मेरा धर्म है. सीमा पर डटकर खड़ा हूँ क्योंकि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है. ए मेरे वतन के नौजवानों, ए मेरे वतन के नौजवानों, अब आंसू ना बहाओ तुम, अब आंसू ना बहाओ तुम. सेनानियों की शहादत का अब कर्ज चुकाओ तुम. हासिल करो विश्वास तुम, करो देश के दर्द का एहसास तुम, करो देश के दर्द का एहसास तुम. सपना हो हिंद का सच, दुश्मनों का करो विनाश तुम, दुश्मनों का करो विनाश तुम. उठो तुम भी, उठो तुम भी और मेरे साथ कहो इस, हाँ मैं भी इस देश का वासी हूँ, मैं भी कुछ ऐसा कर जाऊंगा, मैं भी कुछ ऐसा कर जाऊंगा. इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा. ए देश के दुश्मनों ठहर जाओ, संभल जाओ. मैं इस देश का वासी हूँ, अब चुप नहीं रह पाऊंगा. मैं इस देश का वासी हूँ, अब चुप नहीं रह पाऊंगा. आज आई मेरे देश पर तो खून की नदियां मैं बहा दूंगा. अब बहुत हुआ, मैं चुप नहीं रह पाऊंगा, मैं चुप नहीं रह पाऊंगा. खून खोलता है मेरा, खून खोलता है मेरा, जब वतन पर कोई आंच आती है. कतरा कतरा बहा दूंगा, फिर दिल से आवाज आती है, फिर दिल से आवाज आती है. इस माटी का बेटा हूँ, इस माटी में ही मिल जाऊंगा. इस माटी का बेटा हूँ, इस माटी में ही मिल जाऊंगा. मैं सबको मार गिराऊंगा, मैं सबको मार गिराऊंगा. मैं भारत का वासी हूँ, अब चुप नहीं रह पाऊंगा, अब चुप नहीं रह पाऊंगा, अब चुप नहीं रह पाऊंगा. धन्यवाद. बहुत खूब भूमिका, धन्यवाद. Now let's see the enthusiasm and patriotism of Brightians on this occasion via video. I wish happy watching to you all. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. मैं वतन मेरे वतन, मैं वतन मेरे वतन.
मुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, मुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं वतन मेरे वतन, मैं वतन मेरे वतन, मैं वतन लगते आती Wow, really, we Brightians are super proud of being an Indian. It is said that dance is to express and not to impress. So, to express joy and patriotism, I invite Prerna to shake her legs. Over to you, Prerna. 1, 2, तेरा मेरा साथ नहीं तकता, सही तो सज से संवरती है रंग से, तेरे खुशी में हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रान से। तेरी मिट्टी मैंने जाना दूर करके, मैं क्यों जाऊँ तुमसे दूर की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाना, तेरे खेतों में लहराना तुमसे है दिल की आरज़ू। Thank you so much, Prerna. That was amazing. Now, I would like to invite Sri Lekha's mother, Mrs. Shweta Singh ji, who is currently teaching at Nalanda International School. She has an experience of 12 years. She'll be here sharing her views. Please, ma'am, over to you. वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए। दिल एक है, जान एक है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है, यह शान है हमारी, यह शान है हमारी। Respected Principal Ma'am, teachers and dear children, good morning and wish you all a very happy 74th Independence Day. Myself, Shweta Singh, mother of Sri Lekha Singh. Thanks for giving me the opportunity to share my experience with all of you. My journey with Bright Scholar is fabulous, and especially thanks to all the teachers and principal ma'am, because I'm a working mother, and so I really don't get that much of time to give to my daughter. But definitely Sri Lekha had grown a better child in the last 10 years.
It is an awesome journey. She has been more composed, more calm, and confident. Actually, this is a glad moment. So once again, I want to thank everyone from the core of my heart. What guidance they have given to my daughter and the scope they are giving to my daughter for her personal development. That is just like Kabile Tarif. There is no words. Words cannot mention the contribution they are giving in this pandemic as well. Thank you and have a great day. Thank you so much, ma'am, to share your words. Now, it's the time to wish those who have turned an year older, but also an year wiser. So here are the names. Bhumi of 10th B, Divam Sharma, 12th Humanities, Myra Chawla, PP 3rd A, Daksh Kataria, 8th B, Jayant 7th B, Yash Khurana, 10th C, Ramneek Singh Daya, 10th C, Pratham Dheer, 10th A, and Tejas, 2nd B. Let's all wish them a very happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. A very happy birthday to all. वह खून कहो किस काम का, वह खून कहो किस काम का, जो आ सके देश के काम नहीं, जो आ सके देश के काम नहीं। तो आइए इन वीरों को याद करें जिनके खून की खुशबू से आज भी हमारे देश की मिट्टी महकती है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 20 अक्टूबर 1869 में हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह 30 जनवरी 1948 को हमें छोड़कर चले गए थे। तो आइए ऐसी महान आत्मा के बारे में निशांत से जानें। आइए निशांत। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं करते, क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। मैं मरने को तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। धन्यवाद। धन्यवाद निशांत। भारत कोकिला सरोजनी नायडू उस अमर आत्मा का नाम है जिसने भारत के आजादी संग्राम में अपना पूरा योगदान दिया। तो आइए इनकी यादें तरोताजा करते हैं श्रीलेखा के माध्यम से। आइए श्रीलेखा। मेरे जीवन की क्षुधा नहीं मिटेगी जब तक, मत आना है मृत्यु कभी तुम मुझ तक। जो हाथ पा सकते हैं वो हाथ देश भी चला सकते हैं, बस जरूरत है इन हाथों को सशक्त बनाने की। जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरी नसों में खून दौड़ रहा है, तब तक मैं स्वतंत्रता का कारण नहीं छोड़ूंगी। मैं सिर्फ एक स्त्री हूँ, एक कवित्री हूँ, परंतु एक स्त्री होने के नाते मैं तुम्हें हिम्मत और विश्वास का हथियार देती हूँ, और एक कवित्री होने के नाते मैं गीत और ध्वनि से बाहर निकलकर युद्ध के लिए बिगुल बजाती हूँ। जब आप पुरुषों को अपना झंडा संभालने के लिए
किसी की आवश्यकता हो तो भारत की नारी आपका झंडा संभालने और आपकी शक्ति को थामने के लिए आपके साथ होगी। और याद रखिएगा, यदि आपको मरना पड़े तो भारत के नारित्व में चित्तौड़ की पद्मावती की आस्था समाहित है। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीलेखा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1897 को हुआ था। लोग उन्हें नेताजी के नाम से भी जानते थे। तो आइए इनके बारे में थोड़ा और जाने गर्वित के माध्यम से। आइए गर्वित। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजय है। अगर तुम भी अजय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। धन्यवाद निशांत। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उन्होंने अपने गांव झांसी को अंग्रेजों से मुक्त कराया था और वह महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी थी। तो आइए ऐसी महान महिला के बारे में प्रांची से जानें। आइए प्रांची। मैं रानी लक्ष्मीबाई ये प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है तब तक मैं पूर्ण इच्छा से अपनी झांसी की सेवा करूंगी। मैं अपनी झांसी गोरों को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मना सके। बेटी उठ खड़ी होती है तब जाकर विजय बड़ी होती है। मैं वो मशाल बनूंगी जो आने वाले समय में हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। झांसी वो भी चाहते हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें सिर्फ राज करना है और मुझे अपनों की मदद। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। हर हर महादेव। धन्यवाद प्रांची। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की बेटी इंदिरा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो आइए इनकी यादें तरोताजा करते हैं सौम्या के माध्यम से। सौम्या आइए। इंदिरा गांधी की क्या नीति है? इंदिरा गांधी का क्या ध्येय है? वो ये नहीं है कि इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत हो, वो ये है कि भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों के हाथ मजबूत हो। स्वतंत्रता के क्या मायने हैं अगर कोई भूखा है? क्या मायने हैं अगर उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है? क्या मायने हैं अगर उसके पास रोजगारी नहीं है? हमारी स्वतंत्रता तब पक्की होगी जब हम अपने महान नेताओं के सभी स्वप्न पूरा कर पाएंगे। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं, और जब तक मुझ में सांस है सेवा में ही जाएगी, और जब जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे खून का एक एक कतरा जितना है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या। भगत का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया था। तो मैं स्वागत करती हूँ नमन का, जो हमें भगत सिंह के बारे में बातें बताएंगे। आइए नमन। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। जरूरी नहीं था कि क्रांति में अभी शब्द संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी का अभिशाप है। यह एक सजा है। सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। वाह, हमारे वीरों की तो बात ही निराली है।
हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। हाँ, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हमारी वजह से देश का तिरंगा कभी झुके नहीं। So now I would like to invite Devshri to mesmerize you all with her moves. Over to you, Devshri. Just a second. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी हर नन्हा मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। That was subtle, Devshri. Thank you so much. Now you all will be amazed to see the level of patriotism in our tiny tots of class 1st and 2nd. Happy watching to you all.
देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। पेड़ों पे पहाड़े झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती हैं कलियां गालों में। That was wow. Now, I would like to invite our school counselor, Mrs. Mohini Ghosh ma'am, to shower her blessings at this momentous occasion. Over to you, ma'am, please. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपको आज के राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं एक भारतीय होने के नाते भी इस पर्व को एकदम दिल से खुशियां मनाती हूँ। झंडा फहराना, राष्ट्रगीत गाना और इतिहास के भाषण सुनना। स्वतंत्रता हमारे को हमारे सेनानियों से मिली है, देशभक्तों से मिली है। हम इस बात को याद रखें कि स्वतंत्रता जो हमें मिली है वो बड़ी भारी कीमत देके मिली है। कई लोग शहीद हुए इसलिए कि हम स्वतंत्र हो जाएं। 74 साल से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी गरीबी है। कभी सोचा आपने कि हमारी ये हालत क्यों है? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं? इस गरीबी को, अनपढ़ता को हटाने के लिए मेरा आज आपसे यही आवेदन है कि हम अपने अपने लेवल पे प्रत्येक भारतीय कोशिश रखें, साल के हर दिन, सिर्फ ये 2 दिन ही नहीं, साल के प्रत्येक दिन हम अपनी ओर से कोशिश करें कि हम अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए कुछ कर सकें। यही हमारा कर्तव्य बनता है। हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, इतनी बड़ी नियामत हमें हमारे पुरखों से मिली, हमारे देश के भक्तों से मिली। हम इसे संभाल के रखें, लेकिन याद रखें कि हमें केवल बातों से काम चलाना नहीं है। प्रत्येक इंसान को कोशिश करनी होगी कि हमारे हर देशवासी को रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ केयर व सामाजिक सम्मान मिल सके। तो हम आज प्रण करें कि जातिवाद की ओर नहीं बढ़ेंगे। सब प्रेम से भारतवासी होने के नाते अपना कर्तव्य, अपना धर्म जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. A lady with a vision, iron will, and fountainhead of our school. Yes, I am talking about our Honorable Principal, ma'am, Dr. Kiran Dalal.
I invite her to address the audience. Over to you, ma'am. Your co-host. You. Hello, Gunjan. इसका लाइट वाइट तो नहीं चला गया आप मेरे इससे बोलो Thank you very much. Once again, good morning, everyone. And I'm proud of all the Brightians for this wonderful initiative of celebrating Independence Day today. And it was wonderfully done. I must appreciate the efforts by Veenu ma'am and the students and other teachers who have taken the initiative of celebrating this day virtually. In spite of all this pandemic, there is nothing that could stop us from celebrating this national festival. And it has been done beautifully. I must say, I mean, when we were in school, we used to do it, lots of things to put it together, lots of efforts goes into it to make it successful. But staying at home also, everyone has done it beautifully and amazingly. It was praiseworthy and you have all put in your best efforts. I wish you all a very happy Independence Day today, and I congratulate you all for this wonderful initiative and making it successful. I thank all the parents who have joined us to celebrate this national festival today, virtually, maybe on YouTube or Facebook or on Zoom. That's a wonderful initiative when we come together, because there is a strength in unity. And when we talk of independent India, we talk of unity. We do not talk of any particular caste, creed, or religion or gender, but everyone, all are equal. We always say that India is a country where everyone is treated equally. We don't discriminate on the basis of any caste, creed, or religion or gender. All are equal, and we take care of everyone equally. Even if you believe, when we are staying in a vicinity or in a neighborhood, we never come to know what is the religion of the person staying next door to us. Or we have very good relations with each other and we love each other and live in harmony. There's nothing that in no caste, no creed, no religion can divide us. So we are united. And united we stand and divided we fall. This is a very common saying that is followed. Now let's talk about this independence. How did we get it? And the children who have highlighted, the various historians who have put in their best efforts to give us this independence. Today we are breathing in a free air. It was not easy. As Ghosh ma'am said very rightly, that there are so many people who have laid down their lives. There were soldiers, there were many revolutions which were there. Mahatma Gandhi, if we remember, our father of nation, we salute a person. And you know, when he was in Africa, people used to say that it is hard to believe that a person of flesh and blood, such type of a person has ever lived on this earth. It was hard to believe. It is hard to believe. The amount of dedication, the amount of work he has done to make our country free, and that also without any type of bloodshed. There was nothing like that. All his movements were very quietly and peacefully taken up, and people followed him, and we could reach the goal. And then there were people like Bhagat Singh, there were people like Chandrasekhar Azad, there were people, many of them, Jhansi, Rani Lakshmi Bai, in various places they were fighting and they were trying to make our country free. Their contributions are immense and endless. So we must salute these people and always remember and thank them for giving us these peaceful days. Then we should never forget the people who are guarding the nations even today. It's not that when we are free, our duty is done. वो कहते हैं ना, बुलंदियों को पाना आसान है, बुलंदियों को पाना आसान है, लेकिन बुलंदियों पर ठहरना आसान नहीं है.
तो इसलिए अगर हमें बुलंदी मिल गई, अगर हमें आज़ादी मिल गई, तो उसको बचा कर रखना भी हमारा कर्तव्य है। और उसके लिए दिन रात जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, दिन रात हम सब इकट्ठे साथ मिलकर चलते हैं, और जो लोग बॉर्डर पर बैठकर हमारी सेनाएं, आर्मी पर्सनल एट डिफरेंट प्लेसेस, बी इट आर्मी, एयरफोर्स, BSF or Navy or CRPF or our police forces, and now in this pandemic, the doctors, the health workers, anyone, they are immensely working very hard and with lots of commitments. They forget everything when it comes to guarding the nation. The priority is the nation. And we always say, Indian first, nothing else. India is a country and we're proud of our country. We love our country. वो क्या लाइनें हैं कुछ, भारत हमको सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा देश हमारा है. So we must make it, the world is looking at India. There's a lot of strength and there's a lot of potential in the youth of India. So we must cater to that need. We must think that how we can excel more and more, and how can we achieve that goal. That yes, everyone should look on us, and we should be the leaders. And how can we be leaders when we take the initiative? Recently, the new education policy again has given us new directions and new challenges, where I believe that students will be more confident with the theory of earn and learn. So even if a child is there in school and child starts learning how to earn and how to survive in this world, it is going to be wonderful. And children and parents are going to enjoy that. It's a very strong policy which has come up. So all these new policies every day, the government, the authorities are adding on. That is again taking care of the nation. This way, when some policy is made, it's our duty, prime concern to execute it in true spirit. If we get something good and we don't apply it, there's no point. We cannot keep it into the paper only. We have to apply it. I'm very thankful, and I really salute the families who take the initiative of sending their sons and daughters to defense forces. It's not easy. It's not easy. The place where they live, if you go to Siachen or if you go to the deserts, in any place, Badmer or all those states, all those places, if you see those drastic conditions in which they are surviving, it is very, very painful and it is very, very tough. But if you talk to those people who are there on these borders and guarding the nation, they will never repent, they will never say it is tough. They will always say, India, our prime concern, our prime responsibility, हमें अपनी भूमि से प्यार है, 1 इंच भूमि भी हम किसी को नहीं देंगे. Otherwise, it's not easy. वो बस एक ही बात कहते हैं, भारत माता के लिए हमें सब कुछ करना है. So you as children, I must say that these children who are all watching this and who are part of our nation should take the initiative and should be more committed to the nation. Anything, the small little things that you do, like if you start up with the cleanliness campaign, that is again taking care of the nation. If we do tree plantation, that again is a part of taking care of the nation. So there are small little steps with which you can make the nation stronger and stronger. Let's be Atmanirbhar. We have been talking about Atmanirbhar nowadays. Many opportunities are there. The government has opened up new avenues for you. You can do a lot of startups. Do anything. Go back to our conventional things. If we think about, मैं फिर से बात करूंगी गांधी जी की, जिन्होंने चरखा चलाकर अपने लिए ही अपने वस्त्र बनाए, और उन्होंने हमेशा कहा, खुद बनाओ, खुद पहनो, खुद से जो काम करोगे वो सबसे अच्छा होगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता. आप लोग खुद भी देखिए. मैं पेरेंट्स को भी कहूंगी और बच्चों को भी यही कहना चाहूंगी कि खुद करके देखिए. जब अपना काम हम खुद करते हैं तो उसमें अलग ही मजा होता है. घर में कितने भी नौकर चाकर हों, कितने भी देखने वाले हों, लेकिन अगर एक माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, उसके लिए काम करती है, या पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, या हम सब मिलकर, माता पिता बच्चे जब सब मिलकर रसोई में काम करके एक डिश बनाते हैं, तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है. उसमें ज्यादा मजा आता है खाने में और खिलाने में. तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे हम
छोटे छोटे कदम लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने राष्ट्र को और ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता की तरफ छोटी छोटी पहल है, आप सब कीजिए और अपने देश को और ज्यादा ताकतवर बनाइए और ज्यादा मजबूत बनाइए, ताकि हम यहाँ पर रह के और ज्यादा खुश हों। और जो लोग जो बाहर से जो दूसरे विदेशी लोग हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत में बहुत कुछ है, और हम ये कहते हैं हम भारत से बाहर जाएंगे। ब्रेन ड्रेन, इतनी सारी चीजें, इतने सारे डॉक्टर्स साइंटिस्ट हमारे जो दूसरे देश में चले जाते हैं, वो भी खत्म हो जाना चाहिए, उस पर भी रोक हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में ही उनको इतने अवसर मिलेंगे कि कहीं भी किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि दूसरे लोगों को बाहर से आकर भारत में आकर काम करने की या ज्यादा अच्छा करने के नए नए तरीके, नए नए अवसर प्राप्त होंगे। तो इससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र और ज्यादा मजबूत बनेगा। ये सब आपके लिए भी है कि आगे बढ़कर, आगे चलकर आप ये ना सोचें कि मुझे क्या करना है। करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ एक सोच बदलिए और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। Keep doing your best. Thank you everyone for joining us for this wonderful assembly. I wish you all a very happy Independence Day. Keep enjoying and keep being brighter and brighter. All Brightians, keep shining like stars. All my best wishes to the parents, to everyone who has joined us on this wonderful assembly today, virtual celebrations of Independence Day. This is a national festival and we should always celebrate all these festivals. So in the end, once again, I would say, Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai, Bharat Mata ki Jai. I would quote this one line only. हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for always supporting us. And yes, our India is the best. Mera Bharat Mahan. Now over to the Wonder Initiative by Brightians, over to the plantation drive. Plantation we have already done, Sneha. We can show you, you can will you start up with the video? I would like to thank Sneha Thakral for wonderful anchoring. Thank you, ma'am. And then Bhumi, then there was solo dance by Divya, and a pledge and appeal by Reena ma'am, Vanya, and then we have Navya. Once a Brightian, always a Brightian. Navya, wonderful, excellent work done. I can see Shashi Kaushik too. She, ma'am, is doing something. Jai Hind, Jai Bharat. And they are into plantation drive. See, this is an initiative that everyone is doing plantation today. Each child of Bright Scholar, each employee of Bright Scholar is planting a tree, a sapling on this date. So we will be planting approximately 2,000 or maybe more plants in 5 to 10 minutes from now. So that's a wonderful initiative to make our place greener, make the earth greener and cleaner. Thank you, everyone. Thanks, Jyoti. I can see you. You are there. Thank you for joining us in this tree plantation drive. Vishesh, whosoever I can see, I can speak. Everyone is saying Vande Mataram. Bhumika was there, and Prerna. Wonderful dance. Shweta Singh, ma'am, please, thank you very much for being with us and appreciating the efforts of Bright Scholar for bringing up Sri Lekha. We are really thankful to you for appreciating our efforts. Garvit, Priyanshi, Soumya, Naman, all those who enacted the leaders. Excellent work, excellent efforts. I must appreciate you all. Then videos of PP students, those little kids dancing and in tricolors, they are saluting the nation. Wonderful. Thank you. Thanks, Pratham, for being with us in this assembly. I can see you. Brilliant. See, everyone is so happily planting the trees. They are planting.
Wonderful. Yes, you can start. Yes, Shreya, why not? Plant your saplings. Come on, start everyone. Do it. We are waiting for you. Devshri, for once again, the wonderful dance. Yes, come on, do it. Very good. Come on, plant it. Plant the tree and water it immediately. How beautiful. And if they do not have a bigger pot, they are having a smaller pot. Do it, do it. We can see you. Yes, bright scholar pot, red one. Excellent. Plant a tree and get oxygen for free. Yes. Say, I can't see you. Yes, now I can see you. Where is your plant? Excellent. Wow. Great. We can see everyone planting. There is so much to learn from tree. Be like a tree. Stay grounded, keep growing, and know when to let go. And be rooted to your place. Yes. Atmanirbhar. Indian first and Indian last. Take care of the trees. They will take care of you. Someone is sitting in the shade today because someone has planted a tree a long time ago. Yes. Plant a tree and get oxygen for free. Trees are the earth's endless efforts to speak to the listening heaven. Don't destroy the greenery. Don't spoil the scenery. If you want to be happy for a year, plant a garden. If you want to be happy for life, plant a tree. Happiness is planting a tree. Excellent. I see the children are doing it on small pots. Somewhere they're doing in the park, somewhere they're doing in the open. I'm very happy to see everyone to join this initiative of planting trees, and the happiness, the smiles which are there on their faces, they are mesmerizing, I must say. तापमान तो सिर्फ एसी वालों के लिए बड़ा है साहब, वरना सीमा पे जवान, खेतों में किसान और किचन में महिलाएं आज भी डटी हुई हैं. Yes. पेड़ बचाओ, the doctors and the health workers. एक पेड़ एक जिंदगी, बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार. पेड़ों से आती थी हरियाली, घर की आंगन है अब खाली. Save earth, plant a tree. So Naina, I can see you planting something. Richa want to speak. She is saying I want to speak. So please, if you can unmute Gunjan, Richa Sharma. Is some Richa Sharma there? Any parent would like to speak, we can unmute you. Excellent. We can see, ma'am, I love my India. See how beautifully they've decorated the pot also, saying I love my India. Yes, we love our India. We are proud of our India. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Yes, good morning. A very happy Independence Day to all. Thank you, same to you. I just want to say that we all have planted one sapling today, and our responsibility does not end here, though it starts here, because the sapling is our friend now, and we have to give proper care and nutrition to it daily. It doesn't mean that we have planted and we forget it. No, we have to take care of that plant each and every day. So all the students, I request you that it's your friend now. So you have to take good care of that sapling and be with it every day. It's a new friend in your life now. Take care of it. Enjoy your Independence Day with your new friends. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Excellent. Very good. Yes, as I rightly said that आज़ादी मिलना ही एक काम नहीं है, लेकिन अगर आज़ादी मिलती है तो उसको संभाल के रखना उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है. इसी तरह से पौधा लगाना ही हमारी जिम्मेवारी नहीं है, उसको संभालना, उसकी देखरेख करना और उसको बड़ा करना वो ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है. उसको भी संभाल के रखिए. Talk to the plants, they will talk to you. Tell them every day they are healthy. Once if you can unmute everyone, Gunjan, people want to say something.
हरी भरी धरती हो, नीला आसमान रहे, फहराता तिरंगा चांद तारों के समान रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Arna says, save it. It did not charge a fee. धरती को हरा भरा बनाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कर लो यार, ऐसे गैलरी व्यू करो। Happy Independence Day to all. Thank you everyone. Sneha, I believe you can conclude it now. Yes. Thank you so much, Principal Ma'am and our teachers, to inculcate this value in all of us. At the end, I want to say that ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। Thank you so much everyone for joining us today. Your presence mattered deeply. Happy Independence Day to all of you from Bright Family. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat.